क्या है? क्यों बार बार फोन किए जा रहे हो? 10 बार फोन कर चुके हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि अगर कोई फोन नहीं उठा रहा तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। तो क्या करूं मैं तनु? हाँ? क्या करूं क्या मैं? I'm trying to get in touch with you सुबह से, मुझे कुछ पता नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है। Can you just realize मेरी हालत क्या है? क्या है हालत अभी की वहाँ पर? पूरब ने कुछ कहा कि नहीं कहा? अगर कुछ कहा तो मुझे बताओ, मैं कुछ एस्केप प्लान बना सकूं। Can you just realize? वो सब देखने के बाद मेरी क्या हालत होगी? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अभी ने कुछ बोला, उसकी हालत क्या है? क्या पूरब ने हमारी पोल खोल दी? अगर ऐसा है तो मैं एस्केप प्लान बना सकता हूँ हमारे लिए। I'll think about something, ताकि हम भाग सके यहाँ से। यहाँ पे जान पे बनी हुई है और तुम्हें भागने की पड़ी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमारे जान पे आ गई है, इसीलिए भागने का कोई प्लान बना सकते हैं। जान है तो जान है। अभी उसकी नौबत नहीं आई है क्योंकि अभी की सर्जरी हुई है और वो अभी तक बेहोश है। और हाँ, प्रज्ञा को सब कुछ पता चल गया है। उसे पता चल गया कि हम तीनों ने मिलकर उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल की थी और उसने मुझे और आलिया को बहुत सुनाया और उसने हमें धमकी भी दी है कि वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो प्रज्ञा ने तुम दोनों को सुनाया और तुम लोग सुनते रहे? हाँ, तो क्या करते? यहाँ पे अभी से मिलने आए हैं कि लड़ने? वैसे मेरा तो मन कर रहा था कि उसकी प्रज्ञा की ना जुबान खींच लूं, पर हेल्प क्या करती, क्योंकि हमारी टीम टूट चुकी है। वो आलिया अब हमारी क्राइम पार्टनर नहीं, वो भाई की बहन बन चुकी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी माँ, वो डॉक्टर कह रहा था कि अभी को कुछ टाइम में होश आने वाला है और एक बार होश आ जाएगा ना तो वो बेटर फील करेगा। बस जब तक होश नहीं आता उसका ख्याल रखने के लिए कहा। शुक्र है रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे अभी को होश आ गया। अब सब अच्छा ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी हमारे बच्चों के साथ बुरा होना था वो तो टल चुका। पूरा बेटा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हम अभी को देख सकते हैं? वो कह रहे हैं जब तक उसको होश नहीं आता तब तक मिल नहीं सकते। अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ, आप लोग यहीं पे रखिए। पूरा भाई का कुछ पता चला? डॉक्टर ने क्या कहा है? वो ठीक तो है ना? कब तक जाकर मिल सकते हैं हम उनसे? क्यों, तुम्हें सीरियसली फर्क पड़ता है? और तुम क्या करोगी अभी के बारे में जान के? क्या उसके पास जाके उससे मिल के हमारी तरह उसको भी बेवकूफ बनाओगी, या हमारी तरह उसे भी झूठे आंसू दिखा के ये दिखाओगी कि तुम्हें भी उसकी कैर है, तुम उसकी फिक्र करती हो? आलिया, कब तक ये नाटक करोगी? अब तो रुक जाओ। सबको पता है तुम झूठ बोल रही हो, सबको पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, फिर भी तरफ उसे मारने का प्लान बनाती और दूसरी तरफ पूरा मैं भाई को मारना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं जानता हूँ तुम भाई को नहीं मारना चाहती थी, तुम प्रज्ञा दी को मारना चाहती थी। वो तो अभी उस गाड़ी में बैठ गया और पर तुम्हारा मोटिव जो भी हो, तुम्हारा इंटेंशन जो भी हो, तुमने जो भी किया, पर आज अभी की ये जो हालत है ये तो तुम्हारी वजह से है ना, क्योंकि तुम प्रज्ञा दी को मारना चाहती थी। इस वजह से अभी की यह हालत है। तुम अच्छे से जानती हो कि अभी कितना प्यार करता है दी से। तुम अच्छे से ये भी जानती हो कि अभी दी के बिना जी नहीं सकता। अगर दी को कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगा, फिर भी तुमने ये सब किया। तुम जानती हो कि अगर गॉड फॉरबिड दी उस गाड़ी में होती, उनको कुछ हो जाता तो अभी तो मर जाता ना, इनडायरेक्टली अभी की भी मौत हो जाती। और अगर इसके बाद भी अगर तुम मुझे आके कहती हो कि तुम्हें अभी की फिक्र है और तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो प्लीज, मैं ये सारी बकवास हैंडल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम नाटक कर रही हो और यहां ये बात सब जान चुके हैं। एक और बात, आज इतना कुछ देख के, ये सब देख के मुझे रियलाइज हो गया कि बुलबुल ने जीते जी तुमसे सिर्फ प्रज्ञा दी की मदद नहीं करी, उसने मुझे भी बचाया, मुझे तुमसे बचाया। अगर बुलबुल मेरी लाइफ में नहीं आती, मुझे उससे प्यार नहीं होता तो क्या पता आज शायद मेरी शादी तुमसे हो गई होती। पर तुम्हारी ये हालत देख के, तुम्हारा ये रूप देख के मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं लाइफ में आज कहां होता, तुम्हारे साथ होता, तुम्हारा पति होता। माँ, दादी, तो उठ गई? अब आप लोग उठ जाइए, आप लोग घर जाइए, कुछ खा के फ्रेश होके फिर वापस आ जाइए। ऐसे कैसे चले जाए? मुझे पता है तू यहाँ है, लेकिन फिर भी एक बार अभी को होश आ जाएगा ना, उसे देखकर फिर चले जाएंगे। मैं हूँ ना। आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग मुझसे ज्यादा थके हुए हैं, इसलिए घर जाके कुछ खा के फिर वापस आ जाइए। मैं तो हूँ ना यहाँ। अपनी बेटी की बातें सुन रही? अरे अपनी शक्ल देखी है बच्चे तूने, सुबह के 4 बजे वे लगते हैं। जा मुँह हाथ धो ले, थोड़ा फ्रेश हो जा, एक कप चाय पी ले। लेकिन दादी मैं क्या कर रही हूँ? बीजी बिल्कुल ठीक कह रही है। अपनी शक्ल देख बेटा, अब तूने कुछ खाया भी तो नहीं है, जाके मुँह हाथ धो ले और कुछ खा ले। और अगर तू बीमार हो गई ना तो अभी का ध्यान कौन रखेगा?
फिर हमसे मत कराना तीमारदारी, हम नहीं करेंगे। जाके कुछ खा ले और मुंह हाथ धो ले। ठीक है, आती हूँ। थैंक यू सो मच। ये आपका मुझ पर एहसान है और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूं। हम सब हार मान चुके थे, अपने उन्हें एक नई जिंदगी दी। ये दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। तू बिल्कुल मत घबरा। क्या मैं नहीं जानती कि अपने पति का प्यार पाने के लिए तूने कितने दुख झेले हैं, कितने इम्तिहान दिए हैं। इस बार दुख नहीं मां, लगा था मैं मेरी जान ही निकल जाए। इनके लिए मैं 100 लोगों से लड़ सकती हूँ, लेकिन अगर यही नहीं है तो मैं। पर अब कोई बात नहीं ना, अब तो ये ठीक है, हमारे बीच सब ठीक है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। एक बार ये मिल जाए ना, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। सब अच्छा कैसे नहीं होगा? जिसके साथ प्रज्ञा जैसी पत्नी हो उसे कुछ नहीं होगा। भगवान कुछ कर ही नहीं सकते। तेरा कुमकुम तुझे वापस मिल गया है और क्या चाहिए हमें? और फिर आप है ना मेरे साथ, मुझे क्या हो सकता है? मैं तो हमेशा सही रहूंगी। दादी की थकान भी नजर आ रही है। आप लोग घर चले। अरे बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। फिक्र कैसे ना करूं? अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं इनका ख्याल रखूंगी आपका। मुझे भी तो आप लोगों की जरूरत है। आप लोग घर जाकर आराम करके फिर आ जाए। अच्छा सुन, अब अभी को होश आ जाएगा ना, उसे देखकर फिर चले जाएंगे। नहीं, कोई वक्त तो दिया नहीं है, पता नहीं शायद घंटों लग जाए। और फिर ऐसा तो है नहीं कि उन्हें होश आ जाएगा तुरंत डिस्चार्ज मिल जाए। कुछ दिन तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। और फिर मुझे भी तो जरूरत होगी ना आप लोगों की। अभी इनकी दादी है, जब वो जाएंगे तो मैं आप लोगों को फोन करके बुला लूँ। अब सरला ये ठीक कह रही, चल हम चल फिर आ जाए। और हाँ, तू बिल्कुल ऐसे ही मिलना, मुस्कुराती हुई। हाँ, मैं फोन करती हूँ आपको। मेरी बच्ची की हंसी को किसी की नजर न लगे, ऐसी ही हंसती रहना। हाँ, अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हमें और ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अभी को होश आ गया तो हम पे डायरेक्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करेगा। और निखिल भी यही कह रहा था कि हमें यहाँ से निकल के कोई प्लान बनाना चाहिए हमारे बचने का। कम ऑन, लेट्स गो। क्या हुआ? यहाँ पे क्यों रुकना है? और तुम यहाँ पे ये देख रही थी ना कि अभी ठीक है या नहीं, वो कैसा है? अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि इज आउट ऑफ डेंजर। अब क्या करना है? अब मुझे भाई से मिलना है। जब उन्हें होश आ जाएगा और उन्हें एक बार देख लूंगी तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। और उसके बाद हम चलेंगे तनु। बहन अब भाई को राखी बांध के जाएगी। अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे? अभी को जब होश आएगा ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसे होश आती वो तुम्हें देखते गले लगा लेगा? तो तुम्हारे गले में फूलों की माला डाल देगा, फूलों की माला डालेगा। बट यू नो व्हाट, तुम्हारे गले में नहीं, हमारे फोटोज पर। अरे कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये जानते हुए भी तुम उससे मिलना चाहती हो। होश में आने की जरूरत उसे नहीं, तुम्हें है। तनु, अपनी ये भाषणबाजी बंद करोगे? क्या ना, तुम्हारी ये भाषणबाजी की वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है। So stop chewing my brain. अब क्या हुआ? अरे मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे तुम कोई टेंशन में हो। I mean, तुम कितनी कूल और काम बिहेव कर रही हो। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे इन सारी चीजों से बचने के लिए तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी कोई आइडिया है। You're right. आइडिया है मेरे दिमाग, लेकिन भाई से बचने के लिए नहीं, तुमसे बचने के लिए। क्या ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो जिससे तुम कोमा में चली जाओ, ताकि तुम्हारी कंटिन्यूअस बड़बड़ बंद हो जाए और मेरी लाइफ में थोड़ा सा सुकून आ जाए।
ये आलिया खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। क्या करूं? इसे छोड़ के भी नहीं जा सकती और यहाँ रह भी नहीं सकती। कहाँ फंस गई मैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।